हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए शानदार क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का शानदार कक्षा करेंगे और शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे आज के इस सेशन में। और आप सभी के बीच में एक रीजनिंग का बुक भी आ रही है। यदि साथी आप इस रीजनिंग के बुक को पढ़ लेते हैं तो जो आपका रीजनिंग में समस्या चल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, इसी सेशन से दूर होने वाली है। क्योंकि साथी यदि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है। तो साथी उसी तरह आज से आपकी रीजनिंग भी फेवरेट होने जा रही है। यदि आप भी एसएससी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होने वाला है। और ये बुक जो होगी रीजनिंग आपके लिए होने वाली है। यदि आप इसे परचेस कर लेते हैं तो समझिए आपकी जो टेंशन रीजनिंग में है ना, वो समाप्त होने वाली है। बस इस बुक की खासियत देखिएगा, बीच में हम आपको बताने वाले हैं। तो साथ ही आज की इस क्लास में एमटीएस हवलदार के लिए जो रीजनिंग के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, जिस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं और एसएससी के न्यू पैटर्न पे जिस टाइप के सवाल इस टाइम बन रहे हैं, बिल्कुल सेम उन्हीं क्वेश्चन को आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होंगे आज की इस क्लास में हमें भी नहीं मालूम है। तो टारगेट आप सभी के भाई पूरा में से पूरा होना चाहिए। क्वेश्चनों का अप्रोच देखिएगा, अप्रोच हम कैसे उठाते हैं, करने का तरीका सीखिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला ये सेशन। तो भाई पूरे क्लास को अच्छे से कंप्लीट देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पे आपका डाउट है ना, वो डाउट दूर होगा इसी सेशन से। ओके, रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक होगा भाई, और इस बुक में भी रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक रखा हुआ है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। लास्ट में स्कोर करिएगा कि आप सभी का टोटल क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। चलिए साथी पहला प्रश्न हल करिए। नंबरों का श्रृंखला दिया है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस का साइन लगा है। कुछ स्टूडेंट होंगे माइनस देखकर तुरंत डर जाते हैं, यार इसमें तो माइनस लगा है, कैसे हल करेंगे। तो साथ ही हमेशा याद रखिए, जब भी माइनस का साइन देना तो जैसा आप नॉर्मल नंबरों की श्रृंखला क्वेश्चन हल करते ना, बिल्कुल सेम उसको इसी तरह हल करना है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हल करना है, लास्ट में माइनस लगा देना। जैसे देखिए हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले माइनस नहीं लिख रहे हैं, 553 है, फिर उसके बाद साथ ही 532 है, फिर क्या है 511 है, फिर 490 है, फिर लास्ट में कितना 469 है। यही आपका दिया है। तो देखिए नंबरों जो है वो कम हो रहा है, यानी नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, यानी कुछ ना कुछ साथ ही माइनस किया है। देखिए 553 से 532, यानी इसमें क्या किया है, -21 किया है। फिर साथ ही देखिए 532 से 511 बनाए, यानी 532 से 511 हम कैसे जाएंगे, तो -11 करके जाएंगे। फिर साथ ही देखिए 511 से 490, इसमें भी साथी क्या किया है, -21 को कम किया है। फिर देखिए 490 से 469, यानी इसमें भी -21 किया है। तो उसी प्रकार साथी हम 469 में से -21 को कम करेंगे, यानी इस 469 में से -21 करेंगे। कितना आएगा, 469 में से 21 को कम करिए 8, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, ऑलरेडी 4 है, यानी 448। लास्ट में माइनस लगा दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी साथ ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कितना आंसर आएगा, -448 आएगा, जो कि डी ऑप्शन है। पहले का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही आपको सिंपल करना है। हमेशा याद रखिए, जब माइनस का साइन दे तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हल करना है, लास्ट में जो साइन है बस उसको लगा देना है। सिंपल, पहले का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपने देखा होगा -21 का ये मेथड लगाया था, श्रृंखला में यूज किया था। तो सेम साथी लास्ट में 469 में हमने -21 को कम कर दिया, जो कि 469 में से -21 को कम करेंगे तो 448 आ जाएगा। लास्ट में माइनस लगा देंगे तो -448, यानी पहले का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ये सवाल हल करिए भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे U V W X Y Z और A एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। X जो है Y के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। पहले साथी एक वृत्ताकार मेज हम बना लेते हैं जिसमें 7 लोगों को बैठाना है। 7 ही लोग हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सर जी 7 लोग हैं।
तो देखिए साथी एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। अब इसमें हम 7 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 1 7 लोग हो चुके हैं। अब देखिए जो जो सवाल बोला है हमें वही करना है। बस आप सभी को दायां बायां का खेल मालूम होना चाहिए। जिसको हम बैठाएंगे ना उसका दायां बायां आपको मालूम होना चाहिए। जैसे दायां आपका क्या होता है, राइट साइड होता है, बायां आपका साथी लेफ्ट साइड होता है। आप जानते हैं ना भाई, जो राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, दायां साइड बोलते हैं, और साथी लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, बाईं या बायां, जो आप अपने से समझें। ठीक है, तो जैसे साथी मान लीजिए हम एक एग्जांपल अभी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे पी, यहाँ पे मान लीजिए पी को हम बैठा रहे हैं। पी का राइट साइड कौन होगा, पी का राइट साइड इधर होगा हमेशा, ऊपर के साइड, और दायां साइड यानी साथी बायां साइड यानी लेफ्ट साइड इधर नीचे को होगा, हमेशा याद रखिएगा। ओके, जो भी सवाल आप इस तरह का हल करिएगा ना, जैसे पी को हमने बैठाया तो इधर की साइड हमेशा साथी राइट साइड होगा यानी दायां साइड होगा, और नीचे की तरफ साथी बाएं साइड होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल को हल करेंगे। जो जो अक्षर को किस क्रम पे बैठाया है, किसके अनुसार बैठाया है, उसको हम लोग हल करते हैं। जैसे देखिए यक्स जो है वाई के बाईं से तीसरे स्थान में बैठा है। पहले एक एक लाइन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वाई की बाईं से तीसरे स्थान पे एक्स बैठा है, तो वाई को मानिए साथी हम यहाँ पे बैठा रहे हैं, है ना, वाई को यहाँ बैठा रहे, तो वाई के बाईं से तीसरे स्थान पे यक्स बैठा है। तो बायां कौन हो जाएगा भाई, देखिए इधर तो राइट साइड हो जाएगा, अभी हमने कहा था ना ऊपर साइड जाएंगे तो बाईं साइड होगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड इधर होगा बाईं साइड। तो वाई के बाईं साइड तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, एक्स, तो एक्स इधर बैठ जाएगा साथी, क्योंकि देखिए पहला ये हो जाएगा, दूसरा का ये हो जाएगा, तीसरा का ये हो जाएगा, जो कि हमने बैठा दिया है। बिल्कुल सर जी, यानी एक्स जो है वाई के बाईं से तीसरे स्थान में बैठ चुका है, एक लाइन कंप्लीट हो चुका। फिर देखिए डब्लू जो है भी के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है, भी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे डब्लू बैठा है। तो साथी भी को हम कहाँ पे बैठाएं, मान के चलिए साथी हम भी को यहाँ पे बैठा देते हैं। भी को यहाँ बैठाएंगे तो भी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे डब्लू बैठा है, तो बायां कौन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साथी, यानी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ना, तो इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, नीचे के लेफ्ट साइड होता है, ऊपर के साइड साथी राइट साइड होता है ना साथी। तो हमने क्या किया भाई, भी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे किसको बैठा दिया, डब्लू को बैठा दिया, जो कि 2 लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ए और डब्लू के बीच में केवल वाई बैठा है। अब देखिए साथी डब्लू यहाँ पर है, वाई इसमें है, तो सवाल क्या बोला, ए और डब्लू के बीच में केवल वाई बैठा है, यानी साथी ए को यदि हम यहाँ पे बैठाते हैं तो देखिए ए और डब्लू के बीच में वाई बैठ चुका है। बिल्कुल सर जी, तीसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से देखिए, फिर साथी देखिए यू जो है एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी साथी यू जो है ना वो एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी साथी देखिए एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे, तो यू को तो हम यहाँ पे बैठा नहीं सकते, क्योंकि सवाल बोल दिया है कि यू जो है वो एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। यानी सर जी हम यू को यहाँ बैठा दें तो एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। तो एक और बचा कौन, जेड बचा है साथी, तो जेड को यहाँ बैठा दें। तो सवाल भी जेड का ही पूछा है। जैसे देखिए जेड के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, यानी साथी जेड के राइट साइड से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। देख लीजिए जेड का राइट साइड कौन होगा, कोई बता सकता है, बताइए सर जी। जैसे जेड यहाँ पे कोई बैठा है तो राइट साइड, इसका मतलब दायां साइड उसका इधर ही होगा, नीचे के साइड। बिल्कुल सर जी, तो चौथा स्थान 1 ए बैठा है, 2 पे डब्लू बैठा है, वाई बैठा है, 3 पे डब्लू बैठा है, और 4 पे साथी यू बैठा है। यानी जेड के दाईं ओर से चौथे स्थान पे कौन बैठा है, यू बैठा है, यानी जेड का कोड क्या हो जाएगा साथी, यू हो जाएगा। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा साथी, बताइए किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में आप सभी को, बताइए साथी। बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। किसी निश्चित कूट भाषा में लाइम को 4 8 2 के 2 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और फोल्ड को 9 3 7 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में एल के लिए कूट क्या होगा। तो साथ ही आप देख रहे होंगे इस टाइम एसएससी का ना ये ट्रेंडिंग सवाल बन चुका है, केवल एक एक अक्षर का पूछने का। जैसे साथी देखिए लाइम क्या दिया है, लाइम के लिए 4 अक्षर हैं और 4 अक्षर के अलग अलग नंबर कोड किया है। जैसे 4 8 2 6, हर एक अक्षर के लिए हर अलग अलग नंबर कोड किया है। फिर साथ ही देखिए FOLD फोल्ड है, इसके लिए क्या कोड किया है 9 3 7 8।
तो हमसे पूछा एल। जब साथी हमेशा याद रखिए सिंगल वर्ड पूछे ना आप सभी से, तो आपको देखना है क्या क्या जो एल है क्या दोनों में कॉमन है। बस जी सर जी, देखिए लाई में भी एल है और साथ ही फोल्ड में भी एल है। इसका मतलब साथी एल जो वो दोनों में कॉमन हो चुका। उसके बाद तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जो कोड हुआ है ना, जो नंबर कोड हुआ है ना, उसमें भी साथी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कॉमन होगा। बस यही आपको देखना है। जैसे साथी देखिए 8 लाइम में है और फोल्ड में भी 8 कॉमन, इसका मतलब एल का कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप सभी को। देखिए साथी बस बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, हमने इस तरह का सॉल्व डेली क्लास में कर रहे हैं भाई। अब आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए। अब तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। हमेशा याद रखिए साथी जब सिंगल पूछे तो दोनों में पहले कॉमन देखना। जैसे लाइम में भी देखिए एल है और साथ ही फोल्ड में भी एल है, इसका मतलब दोनों में एल कॉमन हो चुका। उसके बाद आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, जो कोड किया है ना उसमें भी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि साथ ही कॉमन होगा। देखिए साथ ही 8 ही ऐसा नंबर जो कि दोनों में है, लाइम में भी 8 है और फोल्ड में भी 8 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके इस तरह का एक और सवाल है जो कि दूसरे टाइप का सवाल पूछता है, उसको भी हम इसी क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये सवाल अब आपका जो डाउट होगा वो दूर हो चुका होगा। ठीक, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 कॉल करिए। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सभी साथी। इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या आएगा, प्लस और माइनस को आपस में बदलना। याद रखिए 3-3 सवाल पूछा जाएगा। आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार के लिए केवल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग का। केवल साथी 40 में से आपको 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। यदि साथी मानिए आप 40 में से 12 क्वेश्चन केवल रीजनिंग का ही कर दीजिए, मैथ आप बिल्कुल छुए ही नहीं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल आपको पास करना रहता है 12 क्वेश्चन मैक्सिमम, बस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है। ओके तो इसमें क्या करना है साथी, प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और साथी गुणा और भाग को आपस में बदलना है। यानी जो यहाँ पे समीकरण दिया है ना, भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग और माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस रख के सॉल्व करना है। चलिए साथी हल करते हैं। जैसे देखिए बस समीकरण को देखते रहिए। 12 है, 12 के बाद देखिए भाग है तो भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे। 13 है, 13 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस की जगह माइनस रखेंगे। 128 है, 128 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह प्लस रखेंगे। फिर 343 है, 343 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा की जगह साथ ही हम भाग रखेंगे, है ना। बस इसको हम लोग बॉडमस के नियम लगा के हल कर देंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे। 49 साथी देखिए कितना होता है 343 होता है। क्यों साथी, ये 7 का क्यूब होता है। यानी यहाँ पर देखिए 12 और गुणा 13 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 का 6, 2 13 कम 13 2 15, यानी 156 इधर से आया। माइनस 128 प्लस 49 का भाग 343 में देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 7 है और यहाँ पे प्लस 156 है, कितना हो जाएगा 156 और 7 कितना हो जाएगा 163 हो जाएगा। 163 में से 128 को कम करिए, कितना हो जाएगा सर जी 35 हो जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा साथी 35, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। बस हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथी ऐसे ये सवाल हल होता है। ये सवाल तो सभी को आता होगा भाई, किसी को दिक्कत नहीं होती होगी। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। तो मेरे दोस्त अब देखिए आप सभी के लिए एक नया बुक आ चुका है साथी, जो कि बहुत ही शानदार बुक है एसएससी के। इसमें ना साथी आप देखिएगा जो आपका 2025 के मार्च महीने तक पेपर हुए ना, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें ऐड है। और साथ ही जानते हैं इसमें टाइप वाइज ऐड किया गया है। टाइप वाइज इसको आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें का क्वेश्चन लगाएंगे ना साथ ही आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। हर एक टाइप का अलग अलग टाइप का, जैसे रीजनिंग का टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 क्वेश्चन होता है ना, तो उस बुक में दिया गया साथी। और हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक है, प्लस हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन है। जो स्टूडेंट बिगिनर है ना उनके लिए तो ये रामबाण बुक होने वाला है। तो भाई आप सभी के पास ये एसएससी का बुक होना चाहिए रीजनिंग का। इसमें साथ ही लगभग आपका 29 अध्याय दिया गया है।
7500 प्लस क्वेश्चन टीसीएस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, आपका दिल्ली पुलिस, हर एक चैप्टर वाइज दिया गया है। अभी देखिए साथी, इसका खासियत देखिए, जैसे साथी इसमें 2 बुक है, कॉम्बो है। ये आपको पढ़ना कैसे है, जैसे हाउ टू यूज कॉम्बो एंड की बेनिफिट। तो पहले टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर पढ़िए, इसमें साथी एक चैप्टर का पहले टेक्स्ट बुक पढ़िए आप, फिर साथी समझे, ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे। इसमें आपको दिया गया है कि आप कैसे सीखेंगे। उस चैप्टर के बाद साथी, उस चैप्टर के बाद क्वेश्चन बैंक से उसी चैप्टर का पीवाईक्यू तुरंत प्रैक्टिस कर ले, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस कॉम्बो का मेजर बेनिफिट क्या है, हर तरह के एसएससी रीजनिंग क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन को साथ ही आप ना पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्विंग स्पीड आपकी 50% बढ़ जाएगी साथी इस बुक से। स्टार्ट उन्हीं पीवाईक्यू का प्रैक्टिस जो साथी आने वाले एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। पहले अटेम्प्ट में एसएससी एग्जाम क्रैक करने का स्ट्रॉन्ग चांस आपको मिलेगा। याद रखिए, ये बुक तो भाई आप सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है साथी, इसका जो लिंक है वो साथी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप तुरंत इस बुक के पास चले जाएंगे, आप वहाँ से परचेस करेंगे। और साथ ही इसमें देखिए, जैसे कि एसएससी फतेह कम्बो बुक है, इस कम्बो में 2 इंपॉर्टेंट बुक दिया गया है। शॉर्ट ट्रिक दिया गया है सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपकी क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने की स्पीड इंप्रूव होगी। हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया जाएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूटे न। याद रखिए साथी, मार्च 2025 तक सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू दिया गया, इसमें आपके लिए लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही इसमें चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है, एग्जाम वाइज अरेंज किया गया है। टाइम बचाने के लिए भाई इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया गया है। तो समझ सकते हैं आपके लिए कितना भाई ये अच्छा बुक है। तो देखिए, ऐसे चैप्टर आपका रहेगा, विषय सूची रहेगा, अलग अलग पेज वाइज रहेगा। जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उस पेज को देखिए, जाइए और अपना प्रैक्टिस करिए। ठीक है साथी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, परचेस आप जरूर करिए मेरे दोस्त। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो साथ ही इसमें तो प्लस और भाग को आपस बदलना, जैसे उसमें प्लस और माइनस को बदलना था, गुणा और भाग को बदलना था, लेकिन साथ ही इसमें तो प्लस और भाग को आपस बदलना है और गुणा और माइनस को आपस बदलना है। चलिए साथी हल करते हैं भाई। देखिए समीकरण ध्यान से देखिए बस आप लोग, जैसे 24 है, 24 का देखिए प्लस है, तो प्लस को तो भाई भाग में बदलना है, तो प्लस की जगह हम भाग रख देंगे। 3 के बाद देखिए भाग है, तो भाग की जगह प्लस रखेंगे, 8 हो जाएगा। 8 के बाद साथी देखिए गुणा है, गुणा को किस में बदलना है सर जी, माइनस में बदलना है, तो गुणा की जगह माइनस रख देंगे, 2 हो जाएगा। 2 के बाद देखिए माइनस है, माइनस को किस में बदलेंगे सर जी, माइनस को गुणा में बदलना है, तो माइनस की जगह गुणा रख दीजिए। बस अब इसमें आप लोग बॉडमस का नियम लगा के हल कर दिए। बॉडमस का नियम, पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर आपका घटाना। चलिए जैसे देखिए 3 का भाग 24 में करेंगे तो सर जी 8 बार में प्लस 8 माइनस 2 छक 12, देखिए यहाँ पे माइनस 12 यानी 8 8 16, 16 में से 12 को कम करेंगे सर जी 4 आएगा, यानी 4 देखिए बी ऑप्शन दे रखा है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके साथी, किसी भी प्रश्न पे यदि साथी आपको डाउट होगा तो कमेंट करके पूछेगा साथी, डाउट लेकर नहीं चलना है भाई। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा साथी, क्वेश्चन नंबर 6 को। ये सवाल थोड़ा हल करिए साथी, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए साथी। ये सवाल कैसे हल करें, कोई हल कर सकता है क्या, कोई ऐसा एसएससी का एस्पिरेंट है जो इस सवाल को हल कर सकता है। जैसे रेशमा को इतना कोड किया है, प्रीथम को इतना कोड किया है, तो कूटबद्ध किया जाता, तो उसी भाषा में GOURI को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए साथी हल करिए। पहले साथी देखिए रेशमा RESHMA, रेशमा का कोड क्या किया है, X किया है, J किया है, फिर साथी E किया है, फिर उसके बाद P किया है, B किया है, उसके बाद O किया है, यही किया है। तो सबसे पहला तरीका क्या है साथी, हर एक अक्षर का हम लोग कोड करेंगे। जैसे R होता है साथी 18 और E होता है साथी 5, ध्यान से देखते रहिए। S होता है साथी 19 और H होता है 8, M होता है 13, E होता है 1, X होता है 24, J होता है 10, E होता है 5, P होता है 16, B होता है 2, O होता है 15। तो साथी बस आपको ध्यान से देखना है, जानते हैं इसमें क्या दिमाग लगाया है। देखिए जैसे यहाँ पे 18 R है, तो यहाँ पे लास्ट का जो कोड क्या, लास्ट का अक्षर देखिए 15, यानी साथी 18 से यहाँ डायरेक्ट 15 बना, यानी यहाँ पे -3 किया है।
फिर साथ ही देखिए यहाँ पे ई जो है आपका, जो आपका रेशमा में सेकेंड अक्षर ई है ना, ई 5 है, तो लास्ट का जो कोड क्या है, लास्ट का बी अक्षर देखिए 2 है, यानी यहाँ से फिर -3 किया है। तो साथ ही इसमें जानते हैं क्या दिमाग लगाया है, ऐसे ऐसे -3 करके किया है, जस्ट अपोजिट किया है साथी, उल्टा से शुरुआत किया कोड करके -3 का। ओके साथी, और इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए जो आपको प्रीथम है, पी कितना होता है 16, 16 में से 3 को कम करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो सर जी 13, 13 पर कौन आता है साथी, एम आता है, जो कि देखिए एम, यहाँ पे एम लिखा है देखिए, है ना। फिर साथी देखिए आर होता है 18, 18 में से यदि आप 3 कम करेंगे तो 15, 15 पे कौन होता है साथी, ओ होता है, देखिए यहाँ पे उल्टा ओ लिखा है। फिर साथी देखिए आई है, आई आपका 9 होता है, 9 में से 3 को जब कम करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 6 पे कौन होता है, यफ होता है, देखिए फिर यहाँ पे 3rd नंबर पे यफ लिखा है, इसका मतलब साथी जस्ट उसका तो -3 करा, लेकिन साथी क्या कर रहा है, बिल्कुल लास्ट से कोड किया है -3 करके, ठीक है। तो उसी प्रकार साथी गौरी को हम क्या करेंगे, GOURI, तो जी आपका 7 होता है, सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड करेंगे, जी 7 होता है, ओ 15 होता है, यू 21 होता है, आर 18 होता है, आई 9 होता है। देखिए 7 में से 3 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो साथी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 21 में से 3 को कम करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में से 3 कम करेंगे तो साथी कितना हो जाएगा, साथी आपका 15 हो जाएगा, 9 में से 3 को कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हर एक अक्षर का कोड किया जाए, जैसे 4 पे साथी डी होता है, फिर 12 पे एल होता है, और 18 पे आर होता है, और 15 पे ओ होता है, और साथ ही 6 पे यफ होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट लिख दीजिए आप, यहाँ पे देखिए यफ हो जाएगा, इधर ORLD हो जाएगा, देखिए यही आपका हो जाएगा, उल्टा लिख दीजिए साथी, यही तो किया था, FORLD कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, जो कि परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही आप सभी को काम करना है मेरे दोस्त, सिंपल सा भाई। सभी को समझ में आया कैसे किया था कोड, बताइए साथी, किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलिए साथी एक बार हम आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहेंगे। जैसे साथी देखिए GOURI है ना, जैसे जी होता है साथी 7, ओ होता है 15, यू होता है 21, आर होता है 18, आई होता है 9। देखिए इसमें -3 करना था, इसमें -3 करना था, इसमें -3 करना था, इसमें -3 करना था, इसमें भी -3 करना था। तो 7 में से 3 को कम करेंगे 4 हो जाएगा, 15 में से 3 को कम करेंगे साथी 12 हो जाएगा, 21 में से 3 कम करेंगे तो 18, 18 में से 3 कम करेंगे तो 15, 9 में से 3 करेंगे 6। तो साथी क्या लग रहा था, बस ऐसे ऐसे उल्टा लिख रहा था। तो देखिए पहले 4 का डी हो जाएगा, तो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, फिर 12 पे साथी एल, तो यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद 18 पे कौन होता है, आर इधर होता है, फिर साथी 15 ओ होता है, यफ आपका 6 होता है। तो देखिए यही फिर से आ गया, जो कि बी ऑप्शन। बस यही आपको तरीका देखना था साथी, जस्ट उल्टा लिख रहा था साथी, है ना। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 28 168 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 39 234 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 43 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए साथी जरा सा इस सवाल का राइट आंसर दीजिए, बार बार हर शिफ्ट में ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सर जी पहले तो 28 से हमें 168 पे जाना है, फिर साथी 39 से 234 जाना है। क्या दिमाग लगाया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 मिनट का समय आप सभी के पास है, दिमाग लगाइए मेरे दोस्त। तो सर जी यदि इसमें हम 28 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आ जाता है। देखिए 6 8 48 का 8 4, 6 दूना 12 4 16। उसी प्रकार साथी 39 में 6 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपका 234 आएगा। देखिए 6 9 54, 54 का 4 5, 36 का 18 5 23। इसमें सर जी दिमाग तो केवल 6 का मल्टीप्लाई से लगाया है, तो हमसे पूछा 43 का, तो बस इस 43 में 6 का मल्टीप्लाई करिए, जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 36 का 18 1, 6 चौका 24 1 25, यानी 43 का संबंध किससे हो जाएगा सर जी, 258 से, 258 डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। बताइए साथी अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो साथ ही हमने तरीका क्या बताया है, जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले एक एक अक्षर उठाने का तरीका बताया है हर का। जैसे कि एनआरटी का पहला अक्षर उठाइए एन, फिर जेएनपी का पहला अक्षर उठाइए जे, फिर एफजेएल का पहला अक्षर उठाइए एफ, फिर बीएफएच का पहला अक्षर उठाइए बी। देखिए फिर उसके बाद सेकेंड नंबर का इनका कोड कर दीजिए। एन 14 होता है, जे 10 होता है, एफ 6 होता है, बी 2 होता है। देखिए 14 से 10 यानी -4 किया है, 10 से 6 -4, 6 से 2 -4, यानी सर जी इसमें तो -4 किया है। अब साथ ही हम इस बी में -4 करेंगे, तब सर जी हम -2 से सर जी जब हम -4 करेंगे तो 2 तो छोटा हो जा रहा है -2। तो सर जी जब इस तरह का सवाल आता है तो हम बी को 28 मान लेते हैं। आप जानते हैं सर जी कि ए से लेकर जेड तक 26 होता है, जैसे ही 27 पे हम बढ़ते हैं वो ए से स्टार्ट हो जाता है। तो 27 पे ए, 28 पे बी, यानी साथ ही 28 में से 4 को कम करेंगे तो 24। अब हमें 24 नंबर तो नहीं चाहिए, हमें तो अक्षर चाहिए। तो 24 पे कौन अक्षर आता है, एक्स, यानी साथ ही हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा ना, जो हमारा कोड होगा ना, वो एक्स से स्टार्ट होगा। भाई देखिए सभी ऑप्शन एक्स से स्टार्ट किया है। अब हम साथ ही ऑप्शन अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा ये अक्षर का श्रृंखला दूसर का अक्षर को उठाएंगे, क्योंकि साथ देखिए जो आपका ऑप्शन है पहले में देखिए ए है, दूसरके में डी है, तीसरके में बी है और साथ ही चौथे में आपका जेड। इसका मतलब हम यदि सेकेंड अक्षर का कोड करके उसका राइट आंसर निकाल लेते तो हमें मालूम हो जाएगा। चलिए साथ ही आप देखिए हर एक अक्षर का साथ ही सेकेंड अक्षर उठाएंगे। जैसे आर है, फिर देखिए एन है, एनआरटी का सेकेंड अक्षर आर उठाया, जेएनपी का सेकेंड अक्षर एन उठाया, एफजेएल का सेकेंड अक्षर जे उठाया, फिर उसका बीएफएच का साथ ही सेकेंड अक्षर एफ उठा लिया। अब इसके बाद इनका भी हम लोग नंबरिंग कर देंगे। आर 18 होता है, एन 14 होता है, जे 10 होता है, एफ आपका 6 होता है। देखिए इसमें भी सर जी -4 किया है, तो भाई देखिए ना भाई 18 से 14 -4, 14 से 10 -4 और 10 से 6 -4, तो सर जी इसमें -4 कर दीजिए। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 पे कौन आता है अक्षर बी आता है, तो हमारा एक्स हुआ था और बी, यानी देखिए एक्स भी कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत हमेशा याद रखिए साथी, ये बेस्ट तरीका होता है। कभी कभी ने साथी पूरा 100% सवाल हो जाता है, ये थोड़ा सा घुमा दिया है, 2 अक्षर ले लिया है, नहीं तो साथी पहला ये अक्षर जब हम हल करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए साथी एक निश्चित कूट भाषा में फ्रंट को 21593 लिखा जाता है और ऑफेन को 52739 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। तो सर जी ई सिंगल पूछ दिया है साथी, हमने क्या बताया है, पहले ई आपसे पूछा है सिंगल, तो दोनों में कॉमन देखना है। पहले हम इसे टाइप करेंगे, जैसे FRONT फ्रंट को क्या कोड किया, हर एक अक्षर के हर एक अलग नंबर कोड किया है, 21593 है ना साथी। फिर उसके बाद ऑफेन OFTEN, ऑफेन के लिए अलग नंबर क्या कोड किया है, 52739। हमसे पूछा ई, तो सर जी देखिए हमसे ई पूछा है, लेकिन सर जी इस बार हमें तो ई कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्रंट में तो ई है ही नहीं, केवल ऑफ्टेन में ई है। इसका मतलब हमेशा याद रखिए साथी, जब पहला तो आपको यही काम करना है, जो आपको सिंगल पूछेगा ना तो यही आपको काम करना है कि पहले कॉमन देखना है, लेकिन आज तो पहले इसमें कॉमन है ही नहीं। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है, देखना है कि ई किस में है, ई किस में है, तो साथी केवल ऑफ्टेन में ई है, तो हमारा जो आंसर आएगा ना साथी इसी 52739 में आएगा, क्योंकि साथी जो सिंगल वर्ड ई पूछा ना जिसमें ई रहेगा, जब दोनों कॉमन नहीं दिया रहा तब उसके बाद जिसमें ई रहेगा उसी में हमारा आंसर आएगा भाई। उसमें हम क्या दिमाग लगाएंगे, दूसरा का मेथड क्या है, इलिमिनेशन का मेथड। इलिमिनेशन मेथड किस में लगता है, कोड में लगता है, जो अक्षरों का कोड दिया है। जैसे साथी देखिए फ्रंट में 2 है तो इसमें भी 2 है, तो ई का 2 को कोड नहीं होगा। फिर साथी देखिए फिर उसका देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, फिर साथी देखिए 9 इसमें है, 9 इसमें है, 3 देखिए इसमें है, 3 इसमें, तो केवल ऑफ्टेन में केवल एक नंबर बच रहा है 7, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन। बस यही दिमाग लगाना है मेरे दोस्त। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए साथी कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा।
इलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना होता है साथी, जब सिंगल दिया और कॉमन नहीं दिया हो तो। और इलिमिनेशन मेथड हम किस में लगाते हैं, जो कोड हुआ हो नंबर में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। ये सवाल हल करिए भाई। सभी पक्षी तोते हैं, यानी साथी सभी बर्ड, यानी हम बर्ड बी को डिनोट करें, बी मतलब क्या होता है, बर्ड यानी पक्षी। सभी पक्षी क्या है साथी, तोते हैं, यानी सभी जो पक्षी हैं वो तोते, यानी पी डिनोट कर देते हैं पैरट। फिर सभी तोते क्या, वो हरे हैं, यानी साथी सभी तोते क्या हैं मेरे दोस्त, वो हरे हैं, हरे यानी एच से डिनोट करें। तो निष्कर्ष क्या, सबसे आसान सवाल यही होता है भाई रीजनिंग का। सभी पक्षी क्या हरे हैं, सभी पक्षी क्या साथी हरे हैं, बताइए क्या ठीक है। पहला निष्कर्ष आपके अनुसार क्या सभी पक्षी हरे हैं, सभी पक्षी यानी सभी जो बर्ड हैं, सभी बर्ड क्या हरे हैं, बिल्कुल सर जी, हरे में तो सभी पक्षी हैं, बिल्कुल पहला तो निष्कर्ष ठीक लगा। क्यों साथी, पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल ठीक लगा प्रश्न के अनुसार। देखिए ना भाई, सभी पक्षी क्या तोते हैं, सभी तोते हरे हैं, तो सवाल का निष्कर्ष देखिए सभी पक्षी हरे, जो सभी पक्षी हैं वो तो हरे में है ना, बिल्कुल ठीक है। कोई पक्षी हरे नहीं सर जी है, यानी साथी पहला निष्कर्ष आपका ठीक लग रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। देखिए पहला निष्कर्ष कहाँ दिया है, पहला निष्कर्ष कहाँ दिया है, तो सर जी पहला निष्कर्ष केवल निष्कर्ष ए का कथनों के अनुसार, यानी 4 नंबर। देखिए 4 नंबर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बस ये आपका 4 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। किसी प्रकार को दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। एक निश्चित भाषा में प्राइज को इतना नंबर लिखा जाता है और केक को 14-23 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। तो सर जी फिर सिंगल पूछा, जैसे देखिए PRIZE प्राइज के लिए साथी अलग अलग नंबर कोड क्या है, 5, 9, 7। एक सेकंड मेरे दोस्त, 5, 9, एक सेकंड भाई, जैसे 5, 9 हो गया, फिर साथी 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया। फिर उसके बाद साथी केक के लिए, केक आप तो खूब खाते हैं भाई, है ना, तो केक के लिए अलग नंबर क्या कोड क्या, 1, 4, 2, 3। हमसे पूछा ई, तो हमने आपसे क्या किया, जब सिंगल पूछे तो दोनों को कॉमन देखना है। जैसे ई हमसे पूछा तो देखिए प्राइज में भी ई है और केक में भी ई है, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, जो नंबर कोड हुआ है इसमें कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। कौन सा नंबर कॉमन है सर जी, 4 है। देखिए प्राइज में 4 है और केक में भी 4 है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दे रखा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए साथी, अब तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बताइए साथी, अपनी तरफ से तो भाई पूरा प्रयास किया समझाने का, मुझे वादा है साथी, मुझे खुद से यकीन है कि भाई आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त। तो साथी आज का ये बस 11 ही क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार किया था। तो बताइए साथी, आप सभी का आज की सेशन से कितना स्कोर हुआ, कमेंट करके बताइए सभी साथी। तो सेशन कैसा लगा, उम्मीद करूंगा ये 11 क्वेश्चन आपका आज रेडी हो चुका होगा। अगर इस तरह का सवाल आप सभी के बीच में आएगा तो आप उससे तुरंत उड़ा देंगे भाई, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सेकेंडों में सवाल को हल करेंगे, धुआं कर देंगे। क्यों साथी, यदि साथी आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। हम डेली MTS और हवलदार के लिए कुछ नए प्रश्न लगातार कर रहे हैं और हमें करना भी ज़रूरी है, क्योंकि साथी अगले महीने आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो साथी आप अच्छे से मेहनत करिए। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट डे हम लोग अलग अलग नए सब्जेक्ट का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको डेली नोटिफिकेशन लेना है। नोटिफिकेशन आपको कैसा मिलेगा, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जैसे क्लास आएगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के बीच आएगी। ओके साथी, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक और नए सेशन के साथ, पूरे पेपर के साथ। सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।